हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज है हमारा पार्ट 2 ऑफ एमबीए इन चितकारा यूनिवर्सिटी। मैंने पार्ट 1 बनाया था जिसमें मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि आपका अगर आपने एमबीए इन चितकारा करनी है, चाहे जिसने कैट मैट एनमेट कर रखा है उसको चितकारा यूनिवर्सिटी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने इनमें से कोई भी एग्जाम नहीं दिया, जैसे कि मैंने नहीं दिया था, सो मुझे चितकारा यूनिवर्सिटी टेस्ट देना पड़ा। ठीक है, तो मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियो सर्च करी कि चितकारा यूनिवर्सिटी टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं या क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है। मुझे कुछ आइडिया नहीं था। उन्होंने जस्ट मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी थी मैनेजर्स ने, जो यहाँ के चितकारा यूनिवर्सिटी के मैनेजर है, कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, सो ऑनलाइन एग्जाम हर कोई सोचता है कि पता नहीं नॉर्मल सा होगा, कि हाँ चीटिंग वगैरह करके भी शायद होता होगा। ठीक है, सो मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था, मुझे नहीं पता था। बट मैंने यूट्यूब पे भी सर्च करा और यूट्यूब पे भी कोई वीडियो नहीं है। आप अभी भी खुद भी सर्च कर सकते हो, आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो जो जिसमें आपको बताए कि चितकारा यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मुझे कोई वीडियो नहीं मिली तो मैंने थोड़ी बहुत ही ऐसी स्टडी करती रही। ठीक है, तो जब मेरा एग्जाम का टाइम आया तो एग्जाम जो ये था, ये प्रॉक्टरिंग एग्जाम था। ठीक है, जो मुझे नहीं पता था पहले कि हाँ की प्रॉक्टरिंग एग्जाम है। ठीक है, सो जो आपका ये एग्जाम था, ये 1 आवर का टेस्ट है हमारा। जो भी आपका चितकारा यूनिवर्सिटी टेस्ट है ये 1 आवर का है और इसके अंदर 45 क्वेश्चन है। 1 आवर के टेस्ट में 45 क्वेश्चन है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, और आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और आपका क्या है, जो भी प्रॉक्टरिंग है वो हो रही है वेब कैमरा से। तो आप अपनी नोटबुक जो या पेन जो भी आपको चाहिए नीड है उसको आप पहले अपने साथ रख लो, क्योंकि जब प्रॉक्टरिंग आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो आप अपनी प्लेस से हिल नहीं सकते हो, तो आपके लिए डिफिकल्टी होगी। ठीक है, सो अपने नोटबुक पेन जो भी आपको चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। सो यू नीड अ कॉपी पेन। ओके, सो ये वेब कैमरा यहाँ पे ऑन रहता है जब भी आप एग्जाम देते हो। ठीक है, और यहाँ पे टाइमर लगा होता है। आफ्टर 1 आवर आपका जो एग्जाम है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि चितकारा यूनिवर्सिटी टेस्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसको पीडीएफ चाहिए तो मैं उसको पीडीएफ भी दे दूंगी। ठीक है, मेरे पास सारे क्वेश्चंस हैं जो भी अब मेरे एग्जाम में आए थे। ठीक है, अपना नंबर ड्रॉप कर दूंगी नीचे। ठीक है, यू कैन मैसेज मी, तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी जिसको भी नीड है इसकी। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस बता देती हूँ अभी कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे को जो उस टाइम याद थे, मैंने सारे के सारे नोट डाउन कर लिए थे, ताकि आने वाले जो फ्यूचर्स में जिन्होंने एडमिशन लेना है तो उनको हेल्प हो जाए और मैं यूट्यूब वीडियो प्रिपेयर करूँ। ठीक है, सो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने नोट डाउन करे हुए कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस थे। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन है, जैसे एरिया के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, एरिया हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, क्लास 10th के मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। ट्रिग्नो हो गया, आपका एरिया हो गया, ये सब आपको फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए। ठीक है, एरिया हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, रेशियोज का क्वेश्चन भी आया था, एडजेक्टिव का क्वेश्चन आया था, और सिनोनिम एंटोनिम्स आए थे, ब्लड रिलेशन आ जाता है। ठीक है, आपने कैसे एडमिशन लेना है या क्या प्रोसीजर होगा, कितनी फीस होगी, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा सबसे पहले वो फर्स्ट पार्ट देखे। और आज मैं सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि जो चितकारा यूनिवर्सिटी टेस्ट होता है उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। ठीक है, और किसको चितकारा यूनिवर्सिटी टेस्ट देना पड़ता है, ये आपका क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको वैसे बताया था कि आपका जो एक सेमेस्टर होता है वो 1,75,000 का होता है इन चितकारा। ठीक है, सो जो भी आपका एक सेमेस्टर की फीस है 1,75,000 है। एंड जिसने भी कैट मैट एनमेट का एग्जाम दिया हुआ है उनको चितकारा यूनिवर्सिटी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट जिन्होंने कैट मैट एनमेट का एग्जाम नहीं दिया उनको चितकारा यूनिवर्सिटी टेस्ट देना पड़ेगा। और मैं अपने बारे में तो बताना भूल ही गई। Myself Palak Sachdeva and I am from Chandigarh and currently I am pursuing graduation from SD College और मैंने अभी चितकारा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। ठीक है, बाकी जब चितकारा यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो वहाँ की वीडियोस बनाऊंगी, जैसे जैसे सब कुछ होगा सो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। ठीक है, और जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देखे, उसको लाइक कमेंट शेयर और सब बहुत ज्यादा सपोर्ट करो। और जो भी एमबीए करना चाहता है उसको आप शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो मैं क्या बता रही थी आपको
योर सिस्टर्स, ब्रदर्स के साथ आपका क्या रिलेशन है, या फिर कुछ भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो ये आ सकता है। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं। साथ ही साथ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है, जो आपके डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह था वो क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एजर्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जो एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो एजर्शन और रीजन का भी क्वेश्चन आया हुआ था मेरे एग्जाम में। और साथ ही साथ ग्राफ का क्वेश्चन आया हुआ था कि ग्राफ को देखो और उसके बाद क्वेश्चन थे 5-6, आपने उनको सॉल्व करना था। और पैसेज दे रखा था, पैसेज के हमें आगे कंक्लूजन निकालना था कि हाँ पैसेज को आप रीड करो, जैसे हमारा इंग्लिश का पैसेज होता है, पैसेज को रीड करो, उसके बाद उसके कंक्लूजन निकालो, ठीक है। और जो एंटोनिम सिनोनिम्स थे वो नॉर्मल नहीं थे, ठीक है। लाइक मेरे में आया था राइट द एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योरिटी, ठीक है। ऑब्सक्योरिटी मुझे नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने उस टाइम 4 ऑप्शंस थे, एमसीक्यू बेस्ड था, तो मैंने उनमें से एक कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपके एंटोनिम्स आएंगे, या एंटोनिम ऑफ एनोमली, ठीक है, या एंटोनिम ऑफ ऑब्विएट, ऐसे ऐसे आए हुए थे, ठीक है। या फिर आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था लाइक नॉर्मल सोशल के भी क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे मेरे टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन आया था वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब ऑफ अ पर्सन, ठीक है। जो वर्ड्स हमारे टॉम्ब के ऊपर लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं या इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस थे, वो सिलेक्ट करना था, ये थोड़ा सोशल से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया हुआ था टू मेक कासल्स इन द एयर, मीन्स कि आपने एयर में कासल्स कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप डे में ड्रीम कर रहे हो, या फिर आप एम्बिशियस हो, या फिर आप बूस्टफुल हो। तो आपने जो भी आपको एप्रोप्रिएट लग रहा था आपने वो सिलेक्ट करना था, ठीक है। सो इसमें आपके इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। 45 क्वेश्चंस हैं और आपको ट्राई करना है फटाफट क्वेश्चंस करो, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम है 1 आवर के एग्जाम में। 45 क्वेश्चंस बहुत फास्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। सो ट्राई करो कि अपनी स्पीड रखो, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस ऐसे ही लास्ट में रह गए थे, तो मैंने ऐसे ही कर दिए थे, ठीक है। और आपका ये अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं नीचे आपको नंबर दे दूंगी, ठीक है। और मैं आपको पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी जिसको भी चाहिए। और बाकी मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए कि किस किस तरह के होते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में वो करा था अपवर्ड की, जो आपकी जो बोट है वो अपवर्ड जाती है, डाउनवर्ड जाती है, वैसे वाले क्वेश्चंस भी आए थे एग्जाम में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थी क्लास 10th में, वो भी क्वेश्चन आए थे। और स्पीड वाले हो गए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, कॉस्ट निकालनी थी किसी चीज की, तो ये सब क्वेश्चंस थे। मतलब क्लास 10th का मैथ्स तो बहुत सारा था, ठीक है। तो यही सारे हमारे, और ब्लड रिलेशन के भी ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको ब्लड रिलेशन बताना था, एरिया, प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारा का सारा मैथ्स था, ठीक है। क्वांटिटेटिव होता है, इसमें रीजनिंग होता है और मैथ्स होता है, ठीक है। यही सारा कुछ होता है। और बस आज की वीडियो यही, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी कि आपकी चित्कारा का जो इंटरव्यू होता है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। उसमें मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, मैं उसके ऊपर वीडियो प्रिपेयर करूंगी। और कीप सपोर्टिंग, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, आई विल शेयर हिम और हर द पीडीएफ, ओके। थैंक यू।